वेलकम दोस्तों टू दी संडे डिबेट। एंड आज मैं बात करने वाला हूं जो इंडिया का डे 3 का मैच गया है और इंडिया ने क्या शानदार परफॉर्मेंस की है और क्या शानदार फाइट बैक किया इंडिया ने। और फाइट बैक कंटिन्यूज फ्रॉम इंडिया, मतलब इंडिया फाइट बैक करती ही जा रही है और ऑस्ट्रेलियन को इंडिया की बी टीम भी मात देती जा रही है। ये बी टीम है इंडिया की, क्योंकि ये लोग जितनी भी बॉलिंग अटैक है ये सब बेचारे यंगस्टर हैं और इतना फाइट बैक कर रहे हैं कि ऑस्ट्रेलियंस की नाक में दम कर रखा है। पूरे मैच का हाल जानेंगे और साथ में बात करेंगे हमारे सब्सक्राइबर मानव बख्शी से। और आप भी अगर डिबेट ज्वाइन करना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं तो आप भी डिबेट ज्वाइन कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। और मैं शाउट आउट देना चाहूंगा गेम सार्थक और मिस्टर वाइनर को, ये भी हमारे काफी लॉयल सब्सक्राइबर्स हैं, हर वक्त कमेंट और लाइक करते हैं, तो थैंक यू गाइज। और स्टार्ट करते हैं डिबेट। दोस्तों मानव, क्या हाल है आपके? मैं ठीक है। आप कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। आप मैच देख रहे हो ये? देखा था मैच मैंने। तो क्या लगता है आपको कि ये मैच इंडिया जीत सकती है? क्योंकि इंडिया ने, आप ये देखो कि ऑस्ट्रेलिया ने फर्स्ट जो इनिंग खेली है उसमें अच्छा खासा स्कोर बनाया था। अगर देखें तो इंडिया की सेकंड ग्रेड बॉलिंग लाइनअप है ये, और उस पर ऑस्ट्रेलिया ने 369 के लगभग स्कोर बनाया था। और उसके मुकाबले आज जो इंडिया ने फाइट बैक करी है उसमें इंडिया ने 336 रन बनाए हैं ड्यू टू वॉशिंगटन सुंदर और जो शार्दुल ठाकुर के बीच पार्टनरशिप हुई है। 180 पे इंडिया के 6 विकेट गिर गए थे 86 पे, उसके बाद जो पार्टनरशिप हुई है वो 309, यानी 125 रन की लगभग पार्टनरशिप होगी हुई है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे जो फाइट बैक हो रही है इंडिया की तरफ से? फाइट बैक जी। के लिए मैं यही कहना चाहूंगा कि मेरे को लग रहा है मैच ड्रॉ की तरफ जा रहा है। ड्रॉ ड्रॉ हो की जाएगा मैच ये। ड्रॉ हो क्योंकि जाएगा? जी बोलिए। ड्रॉ हो जाएगा मेरे को लग रहा ड्रॉ हो जाएगा, ऐसा क्यों? है। इसलिए ड्रॉ होगा क्योंकि ये जो 2 दिन का खेल रह गया और उसमें भी हम्म। बारिश के सारे इस वजह से। जी, बारिश के तो आसार हैं ही, लेकिन आप ये देखिए ना कि अगर इंडिया ऑस्ट्रेलिया को जल्दी आउट कर लेती है और जैसी सीरीज जा रही है इसमें कुछ नहीं कहा जा सकता है कि इंडिया के भी जीतने के चांस हो सकते हैं। तो मैं ये कह रहा हूं, आपका क्या कहना है इस बारे में? नहीं, वो उसके लिए तो फिर जल्दी आउट करना होगा, ऑस्ट्रेलिया को समेटना होगा 100 रन के अंदर अंदर, तभी नहीं, मैच का रिजल्ट आ नहीं, पाएगा। ये हो सकता है ना कि ऑस्ट्रेलिया, मतलब क्योंकि देखिए 2 दिन का खेल बचा हुआ है, ऑस्ट्रेलिया चाहेगी कि हम तेज रन बनाए ताकि इंडिया की, उन्होंने पहले देख लिया कि इंडिया फाइट बैक करती है। तो उनको ये लग रहा होगा कि इंडिया फिर कहीं ये ड्रॉ ना कर जाए टेस्ट मैच। तो उनको पिछली बार जो थे वो 4 सेशन थे, लेकिन इस बार भी अगर वो जल्दी भी खेलने जाए, अगर कम से कम 300 रन का भी टारगेट देने जाए ऑस्ट्रेलिया को, इंडिया को सॉरी, तो उनको टाइम भी तो देना पड़ेगा ना अपने बॉलर्स को आउट करने के लिए। तो इस चक्कर में अगर वो जल्दी खेलने के चक्कर में जल्दी आउट हो गए तो इंडिया के पास भी चांस रहता है। कम से कम 60 से 70 ओवर तो चाहिए ही होंगे अगर इंडिया को, मतलब 150-200 का भी लक्ष्य मिलता है तो 60 से 70 ओवर बैटिंग करनी होगी इंडिया को अगर मैच जीतना है तो। नहीं नहीं, बात ये नहीं है ना, देखिए मैं ये कह रहा हूं कि इंडिया को बैट, देखिए 2 दिन में होते हैं 180 ओवर के करीब, ठीक है? और 180 ओवर में ऑस्ट्रेलिया 100 ओवर खेल लेती है, 100 ओवर खेल लेती है कम से कम, तो 350 रन बनाती है, आप एक ये बात मान के चलिए। और लीड ऑस्ट्रेलिया के पास है 43 रन की। तो इतना अगर टारगेट देती है 390 के लगभग भी, तो इंडिया को 80 ओवर में ऑल आउट करना पड़ेगा। मैं ये कह रहा हूं कि ऑस्ट्रेलिया अपने आप को कम से कम 100 ओवर देना चाहेगी ताकि सेकंड न्यू बॉल का भी इफेक्ट आ सके मैच में। तो इस चक्कर में ये हो सकता है ना कि ऑस्ट्रेलिया जल्दी तेज खेलने के चक्कर में आउट आउट भी हो जाए ऑस्ट्रेलिया के बैट्समैन। हाँ, ऐसा हो सकता है कि जल्दी खेलने के चक्कर में जल्दी आउट हो जाए, तो तेज खेलने के चक्कर में, और मैं फिर वही कह रहा हूँ कि चांस है इंडिया। और आपको क्या लगता है कि इंडिया जो फाइट बैक दिखा रही है बार बार, इंडिया लड़ रही है ऑस्ट्रेलिया से, ये इसका क्रेडिट आप किसे देना चाहेंगे? मतलब इंडियन प्लेयर्स को या मैनेजमेंट को, या जो फाइटिंग स्पिरिट कहाँ से इतनी ज्यादा दिखाई दे रही है इंडिया में कि इंडिया के, मतलब बी टीम भी इतना तगड़ा फाइट दे रही है ऑस्ट्रेलिया को, लगभग जीतने पे आ जा रही है। क्योंकि अभी नए यंगस्टर्स हैं इनमें, थोड़ा बहुत अभी मैनेजमेंट को भी थोड़ा बहुत इसका क्रेडिट देना पड़ेगा, अगर यंगस्टर्स हैं, नए फेसेस हैं, इस वजह से ये लेकिन मैं कुछ बीसीसीआई को बिल्कुल भी क्रेडिट नहीं दूंगा इस मामले में। आप मुझसे पूछेंगे कि क्यों, लेकिन मैं इसलिए ये कहूंगा क्योंकि आप ये देखिए ना कि मतलब ऐसे सिचुएशन में उनको डाला जा रहा है जानबूझ के। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का मैच है, ऐसी सिचुएशन में उनको डाला जा रहा है इंडिया के प्लेयर्स को कि उनको फाइट बैक करनी पड़ रही है। अगर आपके इतने प्लेयर्स इंजर्ड हो गए तो आप ये कैंसिल भी तो कर सकते थे ना लास्ट मैच। अब टी नटराजन को आप देखिए कैसी बॉलिंग स्टार्ट करा रहे हैं, मारे जा रहे हैं, मार रहे हैं, लगभग बॉल से मार रहे हैं, उनको भी इंजर्ड करना चाह रहे हैं। जी बताइए। तो ये तो वैसे अभी यंगस्टर्स को जल्दी इतने प्रेशर मैचेस में नहीं भेजना चाहिए, पर लेकिन अभी कोई ऑप्शन नहीं है इंडिया के पास, इस वजह से जी यंगस्टर्स को ही करना पड़ रहा है, जी। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ रही है।
अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं, ये जो रेसिज्म वाला जो इशू हुआ है, ये लगातार 2 मैचेस में हुआ है। जो थर्ड टेस्ट मैच हुआ था उसमें सिराज के साथ हुआ था, सेकंड डे भी हुआ था, लेकिन पुलिस में बोला गया जाके, जो मतलब गवाही देने गए थे, गवाह थे, जो विटनेसेस थे, कि भाई नहीं किया गया। लेकिन फिर ये फोर्थ टेस्ट मैच में हुआ सिराज और वॉशिंगटन सुंदर के साथ, तो ये सही है क्या? ये जो होए जा रहा है, इस पे क्या एक्शन लेना चाहिए आईसीसी को? ये तो गलत है। ऐसे ऐसे जो स्पेक्टेटर्स आते हैं मैदान में मैच देखे, उनको तो एंट्री बैन होनी चाहिए उनकी वो भी अल्कोहल के ग्राउंड में। नशे में, वो भी अल्कोहल के नशे में यार। जी। ये तो बहुत गलत किया है। और जो ये आप फैंस के देखिए ना, द्वारा जो किया जा रहा है बहुत जी, गलत है। किसी के रिलीजन के ऊपर बोलना, ये सब बोलना, ये सब ठीक लगता है क्या आपको? ये तो सही नहीं है, ये तो गलत है। और क्या इंडियन फैंस ऐसा करते हैं ऑस्ट्रेलियंस के साथ? ऐसा कभी भी इंसिडेंट नहीं हुआ है इंडिया में किसी ऑस्ट्रेलियन के साथ पर, लेकिन और यही है। एक हमें और बात करनी पड़ेगी कि विराट कोहली जो गए हैं, उनका पर्सनल रीजन है जाने का, बट क्या आपको लगता है कि वो मतलब रह सकते थे यहाँ पे जब इतनी इंजरीज हो रही है? देखिए, बायोसिक्योर बबल है, विराट कोहली इंजर्ड नहीं थे, उनका पर्सनल ये चॉइस था जाने का, तो क्या लगता है उनकी सिचुएशन के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? विराट कोहली को इतनी लंबी लीव नहीं लेनी चाहिए थी, उसको 10-15 दिन के में वापस आ जाना चाहिए था, पर लेकिन ये उनका पर्सनल इशू था, तो इस पर लेकिन कोई कमेंट बायोसिक्योर नहीं कर बबल का सकते भी तो कुछ भी। टाइम गुजारना पड़ेगा ना उन्हें। तो क्या लगता है आपको, हाँ कंट्री ये भी। फर्स्ट या पर्सनल स्पेस और पर्सनल चीजें फर्स्ट होती है? मतलब क्या उन थिंकिंग लगती है कि उन्होंने सही किया, अच्छा किया, गलत किया? आपकी आपकी नजर में आप क्या बोलना चाहेंगे? देखा जाए तो उन्होंने अब जी। ये भी नहीं कहेंगे गलत किया, ये भी नहीं कह सकते सही किया, पर वही है। मतलब मैं समझ पा रहा हूँ क्या कहना चाह रहे हैं आपके हिसाब से, मतलब उन्होंने सही नहीं किया, ये कहना चाह रहे हैं ना आप? जी। नहीं ऐसा नहीं है, मैं डायरेक्टली ये भी नहीं कह सकता कि हाँ, उन्होंने सही मैं नहीं किया। समझता हूँ आप डायरेक्टली नहीं कहते, बट कहना वही चाह रहे हैं। कहना वही चाह रहे हैं, हाँ डायरेक्टली कहना नहीं तो वही कह जा। कोई डायरेक्टली नहीं कह सकता, क्योंकि आप जो हालात है टीम इंडिया के इस वक्त, उस हिसाब से हम लोग बोल रहे थे कि ये तो उनका पर्सनल चॉइस है और अच्छा भी है, उन्होंने ऑप्ट किया है, इसका तो हम सपोर्ट करते हैं। बट स्टिल यार, एक कमी महसूस हो रही है ना। अगर विराट कोहली होते तो क्या ऑस्ट्रेलियन स्पेक्टेटर की इतनी हैसियत होती कि वो कर पाते? हाँ यही बात है, विराट कोहली फिर थोड़ा बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं जी। और ग्राउंड में। सिक्योरिटी, और अब जो सिक्योरिटी है वो तो देखिए, प्लेयर्स को तो रोक देगी। पहले के टाइम में आपको पता है, इंजमामुल हक लगभग मारने चले गए थे स्पेक्टेटर्स को, जिन्होंने उन्हें आलू बोला था। तो मतलब पहले के प्लेयर्स तो ऐसे होते थे कि सीधा मारने चले जाते थे, अब तो प्लेयर्स काफी कूल डाउन रहते हैं। क्यों? अब तो प्लेयर्स कूल डाउन रहते हैं काफी। जी। तो मतलब आपको क्या लगता है कि इस सीरीज में इंडिया ने जो फाइट बैक शो किया, इससे आपको क्या लगता है कि इंडिया, क्या टीम इतनी प्रोग्रेस कर गई है कि इंडिया की बी टीम भी जो है वो फाइट दे सकती है ऑस्ट्रेलिया या किसी भी अदर कंट्री को, वो भी ओवरसीज स्टोर में? और ओवरसीज टूर पे अब इंडिया की जो है परफॉर्मेंस अब अच्छी होने लग गई है, पर ऑस्ट्रेलिया में तो लास्ट टाइम जैसे 2-1 जीत के आई है, अब इस बार तो मेरे को लग रहा है कि सीरीज ड्रॉ पे ही रहेगी और इंडिया रिटेन कर लेगी सीरीज। इंडिया का रिटेन करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का मैच है। लगता है मैं ही सिर्फ इस बारे में जानता और बोलता हूँ और कोई बोलना नहीं चाहता। अगर इंडिया ये सीरीज ड्रॉ भी कर लेती है तो भी इंडिया के लिए बहुत बड़ी बात होगी, पॉइंट्स नहीं कटेंगे, इंडिया सेकंड पे रहेगी, ऑस्ट्रेलिया फर्स्ट पे, वो मे भी आ जाए थर्ड पे। तो इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज, और इंग्लैंड सीरीज भी आ रही है, उसमें आपको क्या लगता है, इतने सारे प्लेयर्स इंजर्ड हो रहे हैं, तो उस सीरीज का क्या होगा? उस सीरीज में तो अभी कुछ अभी उसका श्योरिटी भी नहीं है कि हो पाएगी नहीं हो पाएगी, क्योंकि क्योंकि कोविड की वजह देखिए ना, से इंडिया अभी उसकी खेल तो श्योरिटी भी सॉरी, नहीं। इंग्लैंड खेल रही है ना श्रीलंका में, तो सीरीज तो श्रीलंका में होगी, तो खेल लेकिन रही है। हाँ। तो क्या लगता है आपको कि खेल पाएगी, मतलब इंडिया क्या 11 खिला पाएगी? क्योंकि सारे तो इंजर्ड ही है लगभग, सैनी भी इंजर्ड हो गए। जी। तो फिर कुछ नए प्लेयर्स को सिलेक्शन करनी पड़ जाएगी, मेरे को तो तो ऐसा वही लग रहा है बात है कि ना, वही बात है ना अगर ये कि फिट ना हो तो। मतलब आप सीरीज हारने चले जाओगे, मतलब इस वजह से। इंजरीज क्यों हो रही है इतना, आपको क्या लगता है इंजरीज का रीजन क्या है, क्यों हो रही है इंजरीज इतनी? ये ये चीज इस वजह से हो रही है कि इंडियन प्लेयर्स कोई आईपीएल का एक मैच नहीं छोड़ते, सारे T20 वनडे हर एक मैच खेलते हैं, टेस्ट मैचेस, इस वजह से। हाँ, ये एक रीजन है। एक रीजन ये भी है कि क्या होता है ना कि मतलब जब आपकी बॉडी इतने दिन रेस्ट करे और क्वारंटाइन पीरियड बिताए, एकदम से आप हार्ड क्रिकेट में वापस आते हो तो थोड़ा एडजस्ट करने में टाइम लगता है। दूसरा ये है, ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स भी काफी टारगेट कर रहे हैं। ऐसे आज मैंने मैच जो देखा है, उसमें मैंने ये देखा है कि स्टार कंटिन्यूअसली बॉलिंग कर रहे थे, जो बॉलिंग करा रहे थे वो कंटिन्यूअसली हिट कर रहे थे। वो हिट कर रहे थे, नटराजन को मारना चाह रहे थे। यार, यॉर्कर बोल्ड करो, टेलेंडर है, आपको पता है आउट हो जाएगा, तो यॉर्कर बोल करो, तो
काम खत्म भी हो सकता है ना। जी हाँ, एक बार दोबारा रिपीट करेंगे आप? जी, मैं ये कह रहा हूँ कि स्टार्क जो है कंटिन्यूअसली मारना चाह रहे थे, नटराजन को मार रहे थे लगभग, जो आर्म पिट है वहां पे और बैक पे बॉल हिट कर रहे थे, सुंदर हो गए, नटराजन हो गए। तो ये थोड़ा सा ये भी एक रीजन है इसमें, इंजरीज में। हाँ, ये रीजन है कि इंजरीज हो रही हैं थोड़ा बहुत, तो इंजरीज पे कंट्रोल ऐसे किया जा सकता है कि बस थोड़ा बहुत अपने डिफेंसिव प्ले ज्यादा खेलें, डिफेंसिव खेलें। जी, थोड़ा सा आप कैमरा सही कर लेंगे, थोड़ा सा आपका कैमरा पैन सही नहीं आ रहा है। हाँ हाँ जी, अब परफेक्ट है। और कुछ सवाल आप मेरे से पूछना चाहेंगे सीरीज के रिलेटेड, मैच के रिलेटेड? मैं आपकी प्रेडिक्शन जानना चाहूंगा इंग्लैंड सीरीज के लिए इंडिया की क्या रहेगी, मतलब किस तरह देखिए, से इंडिया जीत सकती है? तो अगर इंडिया के प्लेयर्स फिट रहते हैं, अगर बुमराह आ जाते हैं, अश्विन आ जाती है, देखिए कोई डाउट नहीं है, 4-0 है। 4-0 है। ऑल्दो इंग्लैंड ने श्रीलंका में अच्छा 4-0 है। परफॉर्म कर रही है इंग्लैंड, लेकिन मुझे नहीं लगता इंडियन कंडीशन में इंडियन टीम को हराना, आटे दाल का भाव मतलब पता लग जाएगा इंडिया इंग्लैंड को। मुझे नहीं लगता इंडिया इंग्लैंड में कैपेबिलिटी है कि इंडिया को हरा सके, और इंडिया हार जाए तो बड़ी बात हो जाएगी। इस फाइट बैक के बाद इंडिया कैसे हार सकती है इंग्लैंड से? वैसे किसी टीम की बस की नहीं है कि इंडिया को हरा दे, इंडिया में इंग्लैंड कहां से हराने की सोच रही है। तो जेम्स एंडरसन होंगे उस सीरीज में, नहीं होंगे? जेम्स एंडरसन हो सकते हैं, क्योंकि जेम्स एंडरसन अभी भी श्रीलंका की सीरीज में है, उनको खिलाया नहीं जा रहा है। और इंग्लिश क्रिकेट का डबल स्टैंडर्ड है कि वो क्या अपने चॉइस के मतलब एंडरसन को चाहते हैं कि सेव करके रखें, इंग्लैंड में खिलाएं, विकेट्स वहां ले। एक एक्सपीरियंस मेंटोर की तौर पे वो स्क्वाड में रखते हैं उनको, एंडरसन को मुझे नहीं लगता खिलाएंगे, अगर जोफ्रा आर्चर फिट होते हैं और बाकी सब तो स्टोक्स वगैरह। तो ठीक है, ओके। जी जी, तो ये आप देखेंगे ना इस मैच में, जो इंडिया का करंट मैच चल रहा है, इसमें क्या करना होगा इंडिया को कल? इंडिया को ये करना होगा कि इंडिया को विकेट जल्दी लेने होंगे और थोड़ा सा टाइम बिताना होगा इंडिया को, लूज बॉलिंग नहीं करानी कि वो ज्यादा से ज्यादा रन बना ले। इंडिया का स्कोर क्या है? अगर मैं इंडिया का स्कोर चेक करूं, तो इंडिया ने स्कोर बनाया है 336 बनाया, जिसमें देखिए मैं थोड़ी ये बात करना चाहूंगा कि इंडिया की जो आज बैटिंग हुई है उसमें अग्रवाल ने काफी लूज शॉट खेला है 38 पे सेट होके, और रोहित शर्मा और अग्रवाल को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। अग्रवाल का ये लास्ट दौरा हो जाएगा अगर अग्रवाल ऐसे ही लूज शॉट खेलते गए, सेट थे। थोड़ा सीखना पड़ेगा अग्रवाल और पुजारा को, सुंदर और ठाकुर से, कि कैसे विकेट पे टिका जाता है, क्योंकि ऐसा वो नहीं कर सकते। काफी लूज शॉट खेले और रहाणे ने भी लूज शॉट खेले। तो आपका इस बारे में क्या? कोई शॉट खेलना जरूरी नहीं है, पर लेकिन अब जो जो बैट्समैन टॉप ऑफ द ऑर्डर आते हैं तो वो टुक टुक करके भी नहीं खेल सकते, नहीं तो उनकी थोड़ी बहुत बेइज्जती हो जाती है क्राउड के सामने। नहीं नहीं, बेइज्जती की बात अलग है, इस वो वजह से। आपका माइंडसेट है, लेकिन ये देखिए ना आपकी मतलब लूज शॉट का मतलब ये है कि अग्रवाल ने जैसे लूज शॉट खेला, सिचुएशन में रिक्वायर्ड नहीं था एट द टाइम। और सेम भी रहाणे ने भी लूज लूज खेला है। और पुजारा तो मतलब उनकी प्रॉब्लम आ गई है, अब आउट होते जा रहे हैं आउटसाइड ऑफ स्टंप। और रोहित शर्मा का जो शॉट था, अगर ये शॉट्स नहीं होते तो इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती ना इंडिया को, मैं ये कह रहा हूँ। तो कुछ चीजें हैं जिसपे इंडिया को ध्यान देना पड़ेगा। तो अभी जो दिन एंड हो रहा है उसमें तो मुझे नहीं लगता ऑस्ट्रेलिया कोई विकेट गिरा है, और देखते हैं कल क्या होता है मैच में। तो आपको ज्वाइन करके कैसा लगा मानव? अच्छा लगा आपसे बात करके। जी मैंने आपका चैनल भी सब्सक्राइब किया हुआ है, जी, आपकी रिक्वेस्ट और मैंने आपसे देखी थी सबसे मैं ज्वाइन कर। रिक्वेस्ट करूंगा कि सब्सक्राइब कीजिए, व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करूंगा। थैंक यू। मैं आजकल बोलता नहीं हूँ, हाँ, क्योंकि वैसे भी लोग सब्सक्राइब नहीं करते, तो बोलने का फायदा नहीं है। और बस मैं यही कहना चाहूंगा कि होप करते हैं इंडिया जीतेगी। वेल डन इंडिया, बहुत बढ़िया फाइट बैक है इंडिया की तरफ से। और कॉन्ग्रेचुलेट ही करना चाहूंगा इंडिया को, रिजल्ट जो भी हो। बट स्टिल, और मैन ऑफ थैंक यू ज्वाइन करने के लिए डिबेट को। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। थैंक्स, बाय।